बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, जहां कांग्रेस एमएलए ने एक दफा फिर झूठ फैलाने की कोशिश की। इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से लेटर जारी किया गया था कि मजदूरों की टिकट कांग्रेस देगी। उस बात का खंडन किया गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जाएगा। और अब पंजाब से, ये बठिंडा से रेलवे स्टेशन से तस्वीरें सामने आई, जहां झूठ बांटते, झूठ के पर्चे बांटता नजर आया कांग्रेस एमएलए। आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी ने दिया। रास्ते में टाइम पास हो रहा है। आपकी टिकट का खर्चा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सोनिया गांधी ने दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। आपकी टिकट का खर्चा, आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कर रही है भैया, सोनिया जी। आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये सारा लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आपका जितना खर्चा है कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये एक सारा पढ़ना है ना, समय पढ़ना है एक। सुनो भैया, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी आप सबका शुक्रिया भैया। प्रेम से जाना सभी, आपस में प्रेम लगा के जाना भैया, खुशी खुशी जाना भैया, प्रेम से जाना सभी लोग। कांग्रेस पार्टी ने दिया है। पढ़ लेना सारे, रास्ते में टाइम पास हो रहा है। आपकी टिकट का खर्चा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सोनिया गांधी ने दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। आपकी टिकट का खर्चा, आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कर रही है भैया, सोनिया जी। आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये सारा लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी नेता तरुण चुग हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तरुण जी, इस वक्त संकट की घड़ी में भी ये सियासत हो रही है, यहाँ श्रमिकों को ये बताया जा रहा है कि उनके टिकट का किराया किसने दिया, कांग्रेस विधायक ही सब कर रहे हैं। पार्टी ने दिया। ऐसा है, ये केवल कांग्रेस विधायक नहीं है, ये यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और ऐसे व्यक्ति, और ये केवल यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर आप देखिए कि लॉकडाउन की इतनी लंबी प्रक्रिया में भी कांग्रेस के लोग कहीं फील्ड में आपको भोजन बांटते हुए, लोगों की सेवा करते हुए नहीं दिखे होंगे। लेकिन जब पॉलिटिक्स करने का समय आता है तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी कहती हैं कि कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष और स्टेट प्रेसिडेंट इस पर टिकटों का पैसा खर्चेंगे। जबकि सच ये है कि 100% पैसे में से 85% पैसा केंद्र की रेल मंत्रालय खर्च रहा है। लोगों को ले जाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। जब हम 1,70,000 करोड़ का पैकेज, इतना बड़ा पैकेज देने वाली सरकार, इस लड़ाई में सबसे तेजी से आगे बढ़ के काम करने वाला नेता नरेंद्र भाई मोदी काम कर रहे हो, तो ये केवल बचकाना और राजनीति करने का मौका है जो ये कर रहे हैं। और ये केवल झूठा प्रचार है। जो ये पैसा भी बोल रहे हैं, आपकी वीडियो में देख रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने 15% पैसा दिया है और 85% पैसा भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने दिया है। लेकिन कहीं रेल मंत्रालय ने बिल्कुल तरुण जी, ये बात तो बिल्कुल साफ होगी, शीशे की तरह ये बात साफ कर दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से कि जो पैसा दिया जा रहा है इसमें 85% सब्सिडी केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार का सहयोग रहेगा। हमारे सहयोगी सलील हमारे साथ लगातार बने हुए। सलील, इस सस्ती राजनीति की वजह क्या है? इन मजदूरों की मजबूरी के ऊपर राजनीति कांग्रेस पर क्यों कर रही है? अमनदीप। जी देखिए, ये बड़ी ही हैरानीजनक बात है। जबकि सरकारी खजाने पे जो है वो बोझ पड़ेगा, जो खर्चा राज्य सरकार कर रही है उसका सरकारी खजाने पे बोझ पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी ही ब्रांडिंग करने पे चल पड़ी, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने पे चल पड़ी। हालांकि ये सिचुएशन जो है वो उन माइग्रेंट्स का दर्द समझने की सिचुएशन है जो लोग पिछले लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंजाब में स्टैंडर्ड थे और जिनको वेज नहीं मिल रही थी, जिनका काम बंद हो चुका था, और वो सरकार की तरफ देख रहे कि कब उनकी सरकार वापस लौटाएगी। हमदर्दी जताने की बजाय ये नेता जो है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी शुरू कर देते हैं। ये आखिरकार किस तरह का रवैया है इनका? खुद ही एमएलए अपने पर्चे छपवाते हैं और खुद भी वहां पे बांटने शुरू कर देते हैं। और ये इस सब जानते हुए के बावजूद, हालांकि ये जो एमएलए है सिर्फ एमएलए ही नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। इस पोस्ट से भी इनको नवाजा गया था, इनको कैबिनेट रैंक भी दिया गया था, ताकि
की जो बिल्कुल सियासी अमनदीप, सलाह झूठ है का पुलिंदा एक एक करके कैसे सबके सामने आ रहा है, ये सब कुछ अपने आप में बयां हो रहा है। न्यूज़ रूम का भी रुख करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं। श्वेता, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि एक देश का ऑपोजिशन जो कि इस संकट की घड़ी में जिसकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की मदद करना, लेकिन झूठ का पुलिंदा। देखिए, टिकट साफ तौर पर सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि 85% हिस्सा केंद्र का है, जबकि 15% राज्य सरकार का। तो क्या कांग्रेस की सरकार जो पंजाब में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, वो खजाने को, सरकारी खजाने को कांग्रेस का खजाना समझते हैं जो 15% टिकट में गया है? ये तो यही साबित होता है सरासर झूठ। बिल्कुल, और देखिए, देश के दुर्भाग्य से ज्यादा ये कांग्रेस का खुद का दुर्भाग्य है कि कोरोना काल के वक्त भी कांग्रेस फिर से इस घटिया सियासत पर अड़ी हुई है। इससे पहले भी देखिए झूठ फैलाया गया था, जब खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके नाम को लेकर के कहा गया था कि अब पैसे ये देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त भी ये कोरा झूठ था, अफवाह थी जो फैलाया गया था कांग्रेस की तरफ से, सिर्फ ये बताने के लिए कि पैसा हम दे रहे हैं। लेकिन एक भी मजदूर का किराया कांग्रेस की तरफ से नहीं गया है। जिस तरह से आपने बताया 85% किराया केंद्र सरकार और 15% किराया राज्य सरकारें दे रही हैं। शायद उसी 15% किराए को लेकर के दम भर रहे हैं। और जिस नेता को आप देख रहे हैं यूं झूठ का पुलिंदा बांटते हुए, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर है। छोटा मोटा कोई छुटभैया कांग्रेस का नेता नहीं है, कई पदों पर रह चुका है और वो भी इस तरह से झूठ फैला रहा है। और सोचिए, वो मजदूर जो जिनके पास 2 महीने से काम नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे मजदूरों को आप पर्चा बांट रहे हैं। आपको बांटना था तो आप राशन बांटते, आपको बांटना था पैसे बांटते, आप कपड़े बांटते, लेकिन आप झूठ, आपने जो पैसे बर्बाद किए प्रिंटआउट्स निकालने में, बांटा जा रहा है झूठ के लिए, उसके बदले आप मदद कर देते हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए झूठ बांटा जा रहा है और लोगों को यह भी हमें बताना जरूरी है कि टिकट का पैसा इस तरह से पार्टीज नहीं देती हैं, बल्कि इसके लिए एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के तहत ही तमाम चीजें की जा रही हैं। लेकिन सवाल तो यही है श्वेता, क्या अभी भी कांग्रेस को इस संकट के वक्त भी ये नजर आ रहा है कि जो श्रमिक है वो अपना वोट बैंक उसको बना ले, और कैसे श्रमिकों को ये विश्वास दिला दे कि कांग्रेस ही सब कुछ कर रही है, यानी वोट बैंक की सियासत सूझ रही है अभी भी? कांग्रेस को दरअसल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस स्तर पर देश की सरकार काम कर रही है, पूरा विश्व उसका लोहा मान रही है। विश्व गुरु के तौर पर हम अभी आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लीड किया है और जिस तरह हम दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं, ये पचा नहीं पा रही है कांग्रेस। कांग्रेस के हाथ ऐसे लगता है खाली हैं, इसीलिए कांग्रेस अब झूठ की सियासत पर उतर आई है। पहले भी हमने देखा और एक बार फिर से कांग्रेस का वही चेहरा नजर आ रहा है, झूठे पर्चे बंटवाकर, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर किसी भी तरह से सरकार को बदनाम करने की कोशिश। लेकिन पहले भी उनकी कोशिश नाकाम हुई थी और एक बार फिर से जाया हो रही है। और आईटी सेल के, बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अमित मालवीय जी, तो देखिए जरा, कांग्रेस ने पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया झूठ फैलाने के लिए और अब पर्चे निकलवा रहे हैं। राशन नहीं बांट सकते, मजदूरों को पैसे नहीं दे सकते, झूठ के पर्चे बांट रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का पूरा आधार झूठ पे टिका हुआ है। पहले सोनिया गांधी कहती है कि कांग्रेस श्रमिकों के ट्रेन का किराया देगी, लेकिन जब ये बात सामने आई कि प्रदेश की सरकारों ने 15% और केंद्र की सरकार 80% कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बाहर हो गई। लेकिन अब झूठ के पर्चे बांटे जा रहे हैं, ये कहते हुए कि टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसी प्रकार से तमाम और वीडियो भी कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया में डालने का प्रयास किया है, जहां पर लोगों से ये बुलवाया गया और वो लोग श्रमिक नहीं थे, वो लोग उनके कार्यकर्ता ही थे, जिनसे ये बात कहलवाई जा रही है कि बिल्कुल अमित मालवीय जी, सवाल तो यही है कि संकट की घड़ी में भी ये ओझी राजनीति क्यों सूझ रही है कांग्रेस को? हमने 4 दिन पहले भी देखा था कि कैसे सोशल मीडिया में ये बात लगातार कांग्रेस की ओर से उस प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताने की कोशिश हो रही थी कि कांग्रेस दे रही है उन लोगों को टिकट का पैसा जिनके लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है इस वक्त भी राजनीति क्यों सूझ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जानकारी देने के लिए। अमनदीप भी हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।